चलिए आज्ञा मान, कह कबीरता दास को तीन लोक नौखंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। वृंदावन बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री भूषित बीसवीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मातंड संत सद्गुरु महर्षि वही परमत जी महाराज सत्य लोक पावन पात्रों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी परमानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी प्रीतमानंद जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय आत्मीय श्री शंभू बाबा, तीर्थों को भी पावन करने वाले मंगल में साधु समाज, गोड्डा जिला सत्संग समिति के हमारे माननीय मंत्री महोदय श्रद्धेय श्री रामचंद्र बाबू तथा इस आयोजन को कराने वाले सभी कार्यकर्तागण, हमारे नायक मंडली, सत्संग सचिवों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। समय बहुत कम है, आप लोग दो शब्द बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आज पाठ हुआ है बड़े भाग मानुष तन भावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। और बहुत सारी माताएं बहनें बैठी है, सभी का माथे पर कोई कपड़ा नहीं है। सभी से अनुरोध है हमारा, सब अपना कपड़ा अपने माथे पर रखी, तभी तो होगा बड़े भाग मानुष तन बाबा। सब कपड़ा, ये भारतीय संस्कृति है। हमारा देश भारत जो है ना, ऋषि मुनियों का देश है। मैं हरिद्वार में एक अंग्रेज को देखा, गंगा जी में स्नान करते हुए कोई जूता चप्पल पहन कर नहीं आया, गले में तुलसी की माला है। और हरे राम हरे कृष्ण जप रहा है। तीर्थ में स्नान किया तो कपड़ा गंगा जल में नहीं धोया, उसे अपने बैग में डाल लिया। वहां बैठ करके ध्यान किया हुआ, मैंने उसको प्रणाम किया। बोला स्वामी जी आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। मैंने कहा तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझा है,
और जैसे ऋषि मुनि हमारे लोग थे, उसी तरह से आपका आचरण है, आपके आचरण को मैंने प्रणाम किया। ये मानव का शरीर केवल खाने सोने के लिए नहीं मिला, ये मानव का जीवन भजन करने के लिए मिला है। वेद में आए हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो क्या हम पशु हैं? हम पशु तो नहीं है, हम मनुष्य हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बने। स्वामी रामकृष्ण ने कहा वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सल्वेशन। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। बड़े भाग मानुष पछता हुआ। देवताओं को जो दुर्लभ शरीर है, देवियों को जो दुर्लभ शरीर है, वो मिला है। और इसी में ईश्वर तक जाने के रास्ते भी हैं। राजगीर का नाम सुने हैं आप? भारतवर्ष में एक तीर्थस्थल है राजगीर। वहां पर भद्रा नाम की कोई महारानी थी, नाम था भद्रा। इतना धन, इतनी संपत्ति, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी भद्रा, और एक ही बेटा था इकलौता, उसका नाम था शीलभद्र। क्या नाम था? शीलभद्र। याद रखिए। उसकी 32 शादियां हुई, 32 महारानियां थी। भोग में डूबा रहता था। भोग में डूबा हुआ आदमी को दिन रात नहीं दिखता है। जब जवानी खत्म हो जाती है, जब शरीर में बीमारी लग जाती है, तो फिर तड़पता है। राजकुमार ऐसी भक्त, भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे। आज न जाने उसके मन में क्या हुआ कि भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए चला गया। देखिए, संत का दर्शन करने से मन, बुद्धि, शरीर सब पवित्र होता है। भाई, गंगा जी बह रही है, आपको जल लेना है, तो आपका बर्तन जितना होगा उतना ही जल लगे। नहीं, आपके पास लोटा है तो लोटा भर जल लेंगे, किसी के पास ड्राम है तो ड्राम भर जल देगा, किसी के पास बहुत बड़ा भंडार है तो भंडार में जल भरेगा। संत मिलन को जाइए तरी ममता अभिमान, और जो जो आगे बढ़े कोटि नियम की समझ। सत्संग में गया और भगवान बुद्ध का जो दर्शन हुआ, धन्य हो गया, कृत हो गया। उसके नेत्र से अश्रुधार टपकने लगे, चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, पाली भाषा में बनते बोलते हैं स्वामी को, बनते बनते। आपका दर्शन से हमारा जीवन बदल गया। भगवान बुद्ध ने करुणा भरी निगाह से देखा, आशीर्वाद दिया, तो प्रणाम करके चला गया। आज भोगी के मन में वैराग्य आ गया। बत्तीस महारानियों के बीच में रहकर उसको स्वतंत्रता का भान होने लगा, गुलामी का भान होने लगा। मैं गुलाम हूं।
मैं रानियों का गुलाम हूँ, महारानियों का गुलाम हूँ। हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में सुख नहीं है, हमारा जीवन तो गुलाम का जीवन है। मैं स्वतंत्रता से छूटूंगा, मैं इनका परित्याग करूंगा और इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करूंगा। चला गया, मन में विरक्ति भाव है। जिन रानियों के प्रति आकर्षण था अब उनके प्रति विकर्षण हो गया। अपनी मां भद्रा को प्रणाम किया और कहा, मां अब मैं संन्यास लूंगा। बेटा तू हमारे इकलौता बेटा है, तो संन्यास लेगा? बोला, हाँ मां मैं संन्यास ले लूंगा और जीवन को सफल बना दूंगा और तुम्हारा नाम विश्व में अमर कर दूंगा। नहीं बेटा ऐसा मत कर, तुम्हारी तो 32 महारानियां हैं, तुम्हारे इतने बड़े राजपाट है, तुम्हारा दुनिया में इतना मान सम्मान है, बेटा ऐसा मत कर। शिवभद्र ने कहा, मां ऐसा ही करूंगा। मां बोली, बेटा हमारी एक बात मान ली। बोला, क्या? तुम्हारी 32 महारानियां हैं, तुम सबका परित्याग एक दिन मत करना, एक दिन में एक रानी का परित्याग करना। बेटा स्वीकार कर दिया, ठीक है मां, इस बात को मान लिया, मैं एक दिन में एक महारानी का परित्याग करूंगा। अब 32 दिन में मां सोचेगी कम से कम 32 दिन तो हमारे पास रहेगा। शिवभद्र का एक बहन थी, उसका नाम था सुंदरी। उसका अभी अभी विवाह हुआ था। उनके जो बहनोई थे उनका नाम था धन्य, धन्य नाम था। वो बड़े सुंदर थे। जब बहन को पता चला कि हमारा भाई अभी सन्यासी बन जाएगा तो रोने लगी अपने पति के सामने, लेकिन हमारा भाई अब सन्यासी बनने जा रहा है, हमारे 32 भाइयों का परित्याग कर देगा, बैरागी बन जाएगा। वो रोज बाजार में जाता है, कभी कमंडल खरीद कर लाता है, कभी खड़ाऊ खरीद करके लाता है। अब तो सन्यासी बन जाएगा। धन्य ने कहा, सन्यासी जिसको बनना है वैसे थोड़े सन्यासी बनता है कि एक एक रानी का रोज परित्याग करेगा, कभी खड़ाऊ खरीद करके लाएगा, कभी कमंडल लाएगा। अरे सन्यास जिसको लेना है एक बार में सन्यासी बन जाएगा और सब रानियों का परित्याग कर देगा। उनकी पत्नी सुंदरी कहती है, करना आसान है, करना कठिन है। बोला, नहीं नहीं, क्या बोली? कहना आसान है, करना कठिन है, मैं करके दिखाता हूं भी। हमारे पास भी 8 पत्नियां हैं, धन की 8 रानियां थी। बोला, अभी मैं इन रानियों का परित्याग कर दूंगा। सबका परित्याग कर दिया और भगवान बुद्ध के पास जाकर के सन्यासी बन गया। और शिवभद्र देखता रह गया। बिना बैरागी का काम नहीं बनेगा। ये मानव का शरीर मिला है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज बोल रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाइन यही परलोक संभाला। परलोक का मतलब यहाँ पर स्वर्गलोक से नहीं है। परलोक का मतलब यहाँ पर स्वर्गलोक से नहीं है, ब्रह्मलोक से है, परमात्मा से, ईश्वर से, रूप से है।
हम लोग इन लोग को संभालते रहते हैं, पर लोग की चिंता नहीं करते। अरे अभी का जो जीवन है थोड़ा सा जीवन है, किसी का 25 साल है, किसी का 50 साल है, किसी का 100 साल है, लेकिन पत्नों का जीवन लंबा जीवन है। उसके लिए हम सत्संग नहीं करते, उसके लिए हम ध्यान भजन नहीं करते, उसके लिए हम तपस्या नहीं करते, तो हमारा जीवन सफल कैसे होगा? हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध की बात सुन रहे थे, संत दयालु होते हैं, संत की दृष्टि एक बार पड़ जाए कल्याण हो जाता है। हमारे गुरु महाराज से कुप्पा घाट बनाते हैं, समय कम है, अब क्या कहें, लेकिन चलिए समझ करके थोड़ी सी बात। हमारे स्वामी मोतीदास जी महाराज थे, कुप्पा घाट में रहते थे, वो गौ सेवा करते थे, गाय के लिए घास काट कर लाते थे जंगल से। और गंगा जी में जल है, और गंगा पुष्पाल में घास लाने के लिए घास काट करके गांव पर रखे। नाव को चला रहा है एक सज्जन, लेकिन एक जगह तीरा में भी तो फंस गया नाव, और नाव आगे बढ़े रही और शाम हो गई। खुद स्वामी मोतीदास जी महाराज नौका को ठेल रहे हैं, लेकिन धंसा हुआ है, आगे बढ़ता नहीं। बहुत जोर लगाया, गुरु महाराज को पुकार रहे, हे गुरुदेव कृपा कीजिए, हे गुरुदेव कृपा कीजिए। अभी सुन रहे थे, मनुष्य का शरीर क्या है? नाव। शब्द सदगुरु क्या है? मल्लाह है, और ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। जब संत की कृपा हो जाती है, जब संत की कृपा दृष्टि हो जाती है, तो परमात्मा भी अनुकूल हो जाते हैं। जब गुरु महाराज को पुकारा, बाबा मोतीदास जी महाराज ने बताइए 2 घंटा उसी तरह से बैठे रहे नाव पर, गुरु महाराज का ध्यान करते रहे, हे गुरुदेव अब लगता है हम इस पार में ही रह जाएंगे, कृपा कीजिए। पानी का वेग उधर से आया और नाव गंगा के धार में बह गया, वहां से आगे निकल गया। जब निकल गया रात हो गया, रात हो गई। बाबा 11 बजे रात में पहुंचे आश्रम। अब गुरु महाराज का दर्शन कैसे हो? गुरु महाराज तो सहज है, विश्राम नहीं चले गए। आज सुबह गुरु महाराज थोड़ा विलंब से उठे, उनकी पीठ में छिला हुआ था पूरा। बाबा मोतीदास जी महाराज गुरु महाराज को प्रणाम करते, गुरुदेव आपके पीठ में क्या हो गया? बोला बेटा तुम्हें मालूम नहीं है। बोला क्या? बोला तूने मुझे बुलाया नहीं था, तुम्हारा नाम प्रचार में फंस गया था, तुम्हारा नाम निकालने में हमारा पीठ छिल गया है। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे ये मानव का शरीर मिला है। नर्तन पाए विषय पर दे ही अपलट सुधाते सट विष ले दी। ये मानव का शरीर क्या है? विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है केवल। कोई अमृत के बदले विष ले ले तो उसको बुद्धिमान आदमी कहेगा? नहीं कर सकता है। ये मानव का शरीर, बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहा नाथ कहे या नर्तन है प्रभु पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए ये मानव का शरीर मिला है।
मौलाना रूम ने लिखा है, मौलाना रूम से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो ईश्वर की बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत वजन अल्लाह का इबादत करता हूँ, लेकिन अल्लाह तो कुछ सुनता ही नहीं। मौलाना रूम लिखते हैं, घर पूरा आज इश्क वासन खबर अस्ते मुस्ताक इसका अर्थ हुआ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम खुदा से जितना प्रेम करते हो, खुदा अनंत गुलाम तुमसे विशेष प्यार करता है। ऐसा नहीं समझे कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, खुदा से प्रेम करते हैं और खुदा हमारे तरफ देखता नहीं। बादाए वो अमी अजबरू, बादाए आरिफ अजबरू। इसका मतलब हुआ खुदा के जो आरिफ होते हैं, बंदे होते हैं, वो खुदा की इबादत करते हैं, और जो खुदा की इबादत नहीं करते, दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ऐश करते हैं, भोग करते हैं, संसार के भ्रमण करते हैं। तो ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त है, ये मिला हुआ है। ईश्वर की प्राप्ति में गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। ईश्वर का दर्शन हम ऐसे नहीं कर सकते बिना गुरु के। इस बात को हम समझते नहीं है, इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। देवी देवता के पास जाते हैं, मूर्ति के पास जाते हैं, माथा पटकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज और रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, बेटा ईश्वर तुम्हारे अंदर है। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूं, मूर्ति पूजा कीजिए, लेकिन केवल मूर्ति पूजा करने से ईश्वर नहीं मिलेगा। सगुन पूजा कीजिए, लेकिन केवल सगुन पूजा करने से तो परमात्मा नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की, और सांस सांस में नाम समझ ले, अवधि घटित की, जगत में खबर नहीं पलकी, सुकृत कर ले, नाम समझ ले, कोई जाने कभी कहते हैं सुकृत कीजिए, नाम सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, ध्यान कीजिए। कल का कुछ पता है? कल क्या होगा? कल का कुछ भी पता नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा, हमारा देश उसमें गुलाम था, और गुलाम देश की प्रतिष्ठा का आया। जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1893 ईस्वी में पहुंचे वहां, तो कहा गुलाम देश का आदमी आया, ब्लैक इंडियन, पुलिस इंडियन, इंडिया में नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो। अशरफ तो सुन्नी पर बोलने के कहा, विवेकानंद जी महाराज का सुन्नी पर बोलो, सुन्नी पर कितना देर तक बोल सकते हो युवक? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जब तक धरती रहेंगे, जब तक आसमान रहेंगे, जब तक चांद और सूरज रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा और हमारा प्रवचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। नहीं, इसको बोलते हैं विल पावर, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर, विल पावर बढ़ाओ। ये कैसे बढ़ेगा? ब्रह्मचर्य जी का पालन करो और ध्यान अभ्यास करो। गुरु के मंत्र को जपो। आप देखे नगर पालिका वाले बड़े बड़े शहरों में
पानी को पहले टंकी पर चढ़ाते हैं ना, और टंकी को चढ़ाने के बाद फिर हर घर में पानी सप्लाई होता है। तो जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से मन को ऊपर चढ़ाने के लिए गुरु मंत्र की जरूरत पड़ती है। गुरु मंत्र जपिए और पवित्र भाव से जपिए, स्नान करिए, अपनी आसन बिछाइए। अब ढीला ढाला होकर नहीं बैठिए, सीधा बैठिए, लेकिन कितना ढीला ढाला होकर बैठे, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, इसे टाइट में बैठिए। ढीला आदमी बोलते नहीं, बहुत ढीला आदमी, टाइट होकर बैठिए, सीधा बैठिए, अपना ध्यान लगेगा, सीधा बैठिए और आसन नहीं मिले इसका ख्याल रखिए। बहुत लोग बोलते हैं बाबा भजन करने का समय नहीं मिलता है। अरे सब समय मिलता है। जो अपने मन को गुरु महाराज से जोड़ लेता है, जो निष्काम कर्म करता है, गुरु महाराज उसका बड़ा पार करते हैं, परमात्मा उसका बड़ा पार करते हैं। एक लड़का था, वो लड़का सत्संगी था, छोटा था, बच्चा था, अभी 10वीं का परीक्षा किया था। वो आज से 4-5 साल पहले की बात होगी। वो लड़का मुझे दिल्ली पार्टी बॉम्बे में मिला था। तो मैंने कहा दीक्षा लिया है जी? बोला हाँ बाबा दीक्षा लिए है। तुम्हारा नाम क्या है? तो गोविंद। बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा। तो कहा बाबा देखिए परीक्षा तो हम दिए हैं बाबा, लेकिन लिखे नहीं है, पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करें, गुरु महाराज का सहारा है हमें। तो बाबा क्या उपाय करें आप भी बताइए ना, मैं तो पास नहीं करूंगा। मैंने कहा गुरु महाराज में विश्वास है तुमको? बोला हाँ गुरु महाराज में विश्वास है। तो उनके जो प्राचार्य थे, जहां पर कॉपियां जचती है, उनके पास चला गया, उनके पास चला गया और जाकर के उन्होंने कहा उनको प्रणाम किया। जब उनको प्रणाम किया तो स्वाभाविक बात है, किसी को कोई प्रणाम करेगा तो स्वाभाविक मन खिंच जाता है, कुछ आशीर्वाद देने का मन होता है, कुछ अच्छी भावना बनती है, कुछ अच्छी दृष्टि बनती है। तो प्राचार्य का मन बदल गया। बोला बेटा ठीक हो, आशीर्वाद है, कहो कैसे आए हो? बोला गुरुदेव क्या बताऊं, रिजल्ट तो आने वाला है और मैं तो फेल कर जाऊंगा, मैं पास नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों? मैं लिखा ही नहीं, मैं तो फेल कर जाऊंगा। बोले वो तो तुम्हारा किस्मत जाने, तुम कैसा लिखा है। वो लड़का बोलता है सर एक बात बोलूं? बोला हाँ बोलो ना। सर एक बात बोलूं? बोलो ना। बोला सर आपके पिताजी का शरीर 2 साल पहले छूटा था, आपके पिताजी हमको बहुत मानते थे, मैं उनके पास जाता था तो गोद में बैठा लेते थे, हमको बहुत प्यार करते थे। आपके पिताजी हमको स्वप्न में बोल रहे थे कि जाओ हमारा बेटा तुमको पास कर देगा। अब कहते हैं भाई तो बड़ा चिट्ठा लड़का, बड़ा दुष्ट है, ये तो कहता है कि तुम्हारे पिताजी स्वप्न में कहा है कि जाओ हमारा बेटा तुमको पास कर देगा। प्राचार्य कहते हैं देखो जी तुम उड़ंत लड़का हो, तुम बहुत चंचल हो, तुम गंभीर हो। और लड़का बोलता है गुरुजी आप हमको कुछ भी समझिए, लेकिन आपके पिताजी ने ऐसा कहा है। बोला ठीक है कल आना, आते रहना। कल होके फिर लेकर आया, प्राचार्य को फिर प्रणाम किया। तो फिर प्राचार्य बोलते हैं सुनो जी आज पिताजी हमको स्वप्न में दर्शन दिए हैं। बोला हाँ आज पिताजी हमको स्वप्न में दर्शन दिए हैं। और क्या बोले हैं? बोले हैं वो हरामी लड़का है, उसको कभी भी पास मत करना। अब वो लड़का बोलता है तो गुरु जी आपके शरण में है सर, पास करिएगा तो एक अनाथ बच्चा का कल्याण हो जाएगा।
फेल कर दीजिएगा तो आपकी पड़ती है। लड़का जाने लगा प्रणाम करके, जब जाने लगा तो लड़का पीछे मुड़ करके देखता है, कहता सर एक बात कहूँ, एक बात कह दूँ? बोला हाँ कह दो। बोला देखिए ना, आपके पिताजी 2 कौड़ी के हैं। बोला कैसे? बोला स्वप्न में हमको कुछ कहते हैं, आपको कुछ कहते हैं, तो आपके पिताजी 2 कौड़ी के तो है। प्राचार्य बोलते हैं जाओ जी, फालतू बात क्यों करता है, जाओ तुमको मैं स्कूल पास कर दूंगा, तुम परीक्षा में समझो पास हो गया, जाओ पास कर दिया। ये बात किसी से मत कहना। देखिए लड़का का प्रेम था गुरु महाराज से। किसी भी प्रकार आप सदगुरु से प्रेम कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा अमेरिका में, as the gardener increases the beauty of the trees and plants of the majesty, as the barber enhances the beauty of the merciless and worship familiar. सदगुरु क्या है तुम जानते हो? जैसे गार्डनर माली होता है, माली बगीचा में पौधा लगाता है, पानी डालता है, खाद डालता है, कटनी छटनी करता है, सुडोल बनाता है। नाई तुम्हारे बाल दाढ़ी को काट करके तुमको हैंडसम, तुमको सुंदर बना देता है। कारपेंटर लकड़ी से सुंदर मेज टेबल बना देता है, खिलौना बना देता है। कुम्भकार मिट्टी को गूंथ करके सुंदर घड़ा बना देता है। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु कुंभ कुमार है, कटी कटी काड़ा खोट, अंदर हाथ संभाल दे और बाहर बाहर चोट। घड़ा बड़ा होता है तो कुमार क्या करता है, टूटता है। अब घड़ा को लेकर हमको क्यों ठोकते हो, तो घड़ा बन पाएगा। और सदगुरु हमको भी ठोकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आसमान में जितने तारे हैं, धरती में जितने धूल है, विवेकानंद जी महाराज से ने कहा कि आपके गुरु जी क्या है, रामकृष्ण परमहंस क्या कर सकते हैं, आपको क्या दे सकते हैं? बोलो क्या बोला तुम आज एक विवेकानंद के प्रवचन को देख करके सुन करके हैरान हो गए, वो दंग रह गए हो। हमारा गुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस चाहे तो हमारे जैसे लाखों विवेकानंद को खड़ा कर सकता है। इतना पावर हमारे गुरु जी। गुरु को सुन लो प्लीज, हम सर क्यों हो? गुरु महाराज में पूरा विश्वास कीजिए, बाहर में पट रहिए। सभी देवी देवता का दर्शन आपके शरीर में होगा, ध्यान में होगा। आप ध्यान कीजिए। हमारे प्रीतम बाबा सुना रहे, वेदों की करी कोठरी उठली पलक बिछाए और पलकों की चिल्लार के अब ये कोलिया दिखाए। कभी कमर प्रकाश किया उगा निर्मल सूर, गैर नजरें मिल गई बाजी अनंतु। जरा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, संयम से रहिए, पवित्रता के साथ रहिए, अपना रोजगार भी कीजिए। आप अगर सत्संग कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, तो आपका रोजगार भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, दुनिया में धक्का खाते रहते हैं। अरे गुरु के दरबार में धक्का खा करके देखो, सत्संग में धक्का खा करके देखो, आप लोगों ने बड़ा उत्तम काम किया है। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े संस्कारी बच्चे हैं, छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बालिकाएं। आप ये सत्संग करा करके, ये महायज्ञ करवा करके अपने धर्म का सदुपयोग किया है। हमारे अशोक बाबू है, अभी सुन रहे थे, अध्यापक है, बहुत सारे, सबका नाम मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोगों में बड़ी श्रद्धा है, विश्वास है। गुरु महाराज में अटूट श्रद्धा है, सत्संग में विश्वास है। आप लोग इसी प्रकार का आयोजन करवाते रहे, सत्य महात्मा को बुलाते रहे, तो बच्चों का संस्कार भी बढ़ता रहेगा और अपना लक्ष्य की प्राप्ति भी होता रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं रात में
भजन करने का समय नहीं मिलता बाबा। मैं कहता हूँ रात में बैठो, रात में बैठो, रात अपनी है। अरे 1 घंटा जग जाओ, क्या दिक्कत है? 2 घंटा 3 घंटा टेलीविजन देखते हो, ताश खेलते हो, 1 घंटा बैठ करके ध्यान कर लो, ध्यान हो गया कि रात में बैठने का प्रयास करिए। दिन में समय नहीं मिलता है तो रात में बैठिए। और समय तो सबको मिलता है, समय निकालना होगा, ध्यान भजन में समय लगाना होगा, स्तुति कीर्ति में समय लगाना होगा। बहुत लोग स्तुति कीर्ति नहीं करते, गिरते पढ़ते ध्यान करो, गिरते पढ़ते स्तुति करो, भोजन होते हुए करो, जैसे बनता है, जैसे बने तैसे करो कमाई, घर चंदन विश्वास करो, करने से हो जाएगा। और सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्ग की सेवा करो। आजकल सेवा नहीं करते माता पिता की, माता पिता पढ़ाते हैं, बच्चा सेवा नहीं करता, अपने मन से शादी कर लेते हैं। सब देखिए खामियां है, आज हमारे देश आसपास की खामियां है, बहुत बड़ी खामियां है। हमारे बच्चे बच्चियां बिगड़ जाते हैं टेलीविजन देखकर। बहुत सारी माताएं हुई है हमारे देश में, गंगा माता, गायत्री माता, गीता माता, और एक नई माता आई है, नाम बता दो। एक नई माता आई है, टेलीविजन माता। और टेलीविजन माता जब से आई, मत कहिए, संस्कार बदल गया। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, आप खुद भी ध्यान कीजिए, आप खुद सत्संग कीजिए, आपका बच्चा भी सत्संग करेगा आराम से। रात में बैठिए, रात में बैठिए, रात में। एक सत्संगी था कि मैं बार बार करते रहता हूँ, रविवार को सत्संग करता था, वो कपड़े का बोलते रहता है, दुकानदारी बहुत चलती थी। एक दुकानदार 10 लाख का कपड़ा ले गया उधार, 5 साल तक दिया नहीं। एक दिन फोन करता है कि मित्र देखो पैसा का प्रबंध हो गया, मैं आ रहा हूं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं 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 जाइए आप, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आज कम से कम टेलीफोन किया है, 10 लाख रुपए डूब जाएगा, आप ले आइए, मैं टिफिन बना देती हूँ। उसकी धर्मपत्नी टिफिन बना करके हाथ को दे दिया, लीजिए जाइए आप। पति को कैलेंडर देखा, वो तो सोच रहा था शनिवार है, लेकिन आज रविवार है, आज तो सत्संग करेंगे। उदास हो गया, बोला टिफिन तो ले लिया, पत्नी से कुछ नहीं बोला, राधा में ले गया, चला गया सत्संग मंदिर में, भारती में ही आशीर्वाद चला गया, और जाकर के वहां सत्संग शुरू हो गया। स्तुति बुद्धि हुई, ग्रंथ पाठ हुआ, प्रवचन हुआ, और फिर गुरु संकीर्तन चल रहा था। भगवान सदगुरु 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 जी, इतने मुश्किल तक खोजते खोजते आ गया, और 10 लाख का बंडल जो है उसके सामने रखा, पैर थपथपाया, बोला मित्र मैं आ गया, लो पैसा संभाल लो। वो तो भजन में खोया हुआ था, नोट की तरफ खाना से भजन में खोया हुआ था। जब गुरु संकीर्तन समाप्त हुआ, आरती समाप्त हुई, तो आंख खोला तो मित्र भी बैठा है, बोलता लो तुम्हारा पैसा लेके आया। मित्र की आंख से आंसू टपकने लगा, हे गुरुदेव, हमारी पत्नी तगादा में भेज रही थी, हमारा सत्संग छूट जाता, लेकिन मैं सत्संग नहीं छोड़ा, तगादा छोड़ दिया, और तगादा का पैसा सत्संग के माध्यम से आपकी कृपा से हमारे पास पहुंच गया। अब मैं सत्संग कभी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं सत्संग कभी नहीं छोड़ूंगा। हम लोग सत्संग
छोड़ देते हैं। हम 2 कौड़ी के आदमी हैं। वो लड़का ठीक ही बोला मास्टर को, आपके पिताजी 2 कौड़ी के भी आदमी नहीं है। हमसे कुछ बोलते हैं और आपसे कुछ बोलते हैं। आपके पिताजी 2 कौड़ी के आदमी नहीं है। हम भी 2 कौड़ी के लिए रहेंगे यहाँ पे। सत्संग भजन छोड़ देंगे, सदाचार शिष्टाचार छोड़ देंगे, 2 कौड़ी के आदमी नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित ध्यान नित रहिए, गलत संगत में हो, विचार चोरी नशा हिंसा दूर करना चाहिए। दारू मत पीजिए। दारू में बहुत लोग पैसा गंवा रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस समय पैसा बर्बाद मत कीजिए, शरीर में बीमारी लग जाएगी। हाँ देखिए, सिगरेट पीने वाला तो पीता है, धुआं बाहर फेंक देता है, लेकिन बेचारा भोले भाला पब्लिक वहां पर बैठा हुआ है, खड़ा है, तो वो उस धुआं को पी जाता है। पीने वाला तो बाहर फेंक दिया धुआं, लेकिन सब धुआं वहां पर जो खड़ा है वो पी जाता है और बीमारी लग जाती है। दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो। अरे सिगरेट क्या पियोगे, दारू क्या पियोगे? दारू और सिगरेट तुमको पी जाएगा। इसलिए इन सब व्यसनों से बचो और केवल अपनी बात पास नहीं करो, अपनी पत्नी की बात मानो। हाँ, बहुत आदमी केवल अपनी बात पास करता है क्या पूछना है? नहीं नहीं नहीं, अपनी धर्मपत्नी को भी सम्मान दो, उनसे भी पूछ करके कोई काम करो, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। कहने का बहुत बात है, सब बात आज भी बोलेंगे, कुछ बात कल भी बोलेंगे, है ना? समय हो गया है, समय पर आइए और समय पर जाइए, है ना? हाँ, तो आज मैं इतना ही सुनाया, है ना? और कल फिर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, बाबा लोग के द्वारा सुनिएगा, है ना? बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय।